चलिए, स्वागत है आप सबका। केमिस्ट्री में हम शुरू करते हैं मूल कंसेप्ट। मूल कंसेप्ट सबसे पहले हम समझेंगे मूल वर्ड क्या है, मूल है क्या। तो मूल एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का वर्ड है मूल, और इसका इस्तेमाल किया जाता था कलेक्शन के लिए, समूह, संग्रह, इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे यह हीप, पाइल, मास, ये इसके सिमिलर मीनिंग है, यानी मूल का सिमिलर मीनिंग कहने का अभिप्राय कि उसी के जैसे इस्तेमाल होते हैं। हीप, पाइल, मास के लिए मूल का इस्तेमाल होता था। छोटे छोटे कण के द्रव्यमान को, छोटे छोटे कण की संख्या को, छोटे छोटे कण के आयतन को व्यक्त करने के लिए मूल को विकसित किया गया। मूल अब हम तो ये समझे कि मूल वर्ड क्या है, अब है यह क्या। तो मूल रासायनिक गणना की इकाई है, यह रासायनिक गणना की इकाई है। हम लोग एसआई सिस्टम पढ़ते होंगे, तो एसआई सिस्टम में पढ़ते हैं कि 7 मूल राशि है, 7 मूल मात्रक हैं, इनमें से एक पढ़ते होंगे पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल है। मोल एसआई पद्धति में पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। यह रासायनिक गणना की इकाई है। इसे ओस्वाल्ड ने दिया था, और अभी जैसा कि हमने जिक्र किया कि यह रासायनिक गणना की इकाई है, एसआई पद्धति में पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। इसे CGPM संस्था है जिसने 1971 ईस्वी में एसआई मात्रक के रूप में स्वीकारा। एसआई मात्रक के रूप में, पदार्थ की मात्रा के एसआई मात्रक के रूप में इसे 1971 ईस्वी में स्वीकारा गया। CGPM का सेंस है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। पी पॉन्ड से है, पॉन्ड का इस्तेमाल भी वेट के लिए ही किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म जनरल कॉन्फ्रेंस, C फॉर कॉन्फ्रेंस, G फॉर जनरल, और यहाँ P से पॉन्ड, परंतु इस्तेमाल होता है वेट, और M फॉर मेजर। तो यह माप और तौल की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसने 1971 ईस्वी में मोल को पदार्थ की मात्रा के मात्रक के रूप में दर्जा दिया। अब हम देखते हैं मोल टर्म्स को। मोल कलेक्शन है, हमने कहा। मोल को 3 पदों में व्यक्त करते हैं, संख्या के रूप में, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, द्रव्यमान के रूप में, संख्या के रूप में, द्रव्यमान के रूप में, और आयतन के रूप में। तो संख्या के रूप में मोल किसको कहते हैं, यानी पहले हम देखेंगे संख्या के रूप में मोल। संख्या के रूप में जब हम मोल कहें तो सपोज कीजिए कि हम यह एक हमारा एक कंटेनर है मोल। अगर ये थैला है तो इससे एक मोल का थैला कहेंगे जब इसमें 6.02 गुने 10 टू द पावर 23 सिमिलर पार्टिकल्स हो, तो उसे कहते हैं एक मोल। और परिभाषा क्या देंगे, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, यानी संख्या के पदों में मोल। परिभाषा क्या हम देंगे, 6.02 गुने 10 के पावर 23 सदृश्य कणों के समूह को, सदृश्य कण सिमिलर कहने का सेंस है आकार सेम, साइज सेम, शेप सेम, मास सेम, वॉल्यूम सेम, यानी सब कुछ सेम सेम सेम। 2 एटम, 2 मोलिकुल्स, 2 आयन, सिमिलर के सेंस कहने का सेंस है कि उनका मास, उनका शेप, उनका साइज, उनका वॉल्यूम सब एक जैसा होगा। हालांकि मैथ में जब हम सिमिलर इस्तेमाल करते हैं तो कन्ग्रुएंट और सिमिलर अलग अलग होता है, परंतु यहाँ पर हम सिमिलर शब्द कन्ग्रुएंट के तरह इस्तेमाल करेंगे। तो हम फिलहाल इतना ध्यान में रखें, 6.02 गुने 10 के पावर 23 सदृश्य कणों की संख्या को, यानी इस थैला में कितना कण है, 6.02 गुने 10 के पावर 23 कण है। अब ये कण हो कौन कौन सकते हैं,
कण होंगे परमाणु, यानी इसमें जो कण होंगे वो परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं और आयन होंगे। अब सवाल आया कि कब परमाणु होंगे, कब अणु होंगे, कब आयन होंगे। जब तत्व होगा तो परमाणु होगा, तत्व के लिए परमाणु, यौगिक के लिए अणु और आयन के लिए आयन या मूलक के लिए आयन, आयन या मूलक के लिए आयन। हम आगे देखेंगे आयन कहते किसको है। एक और है सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन बराबर हम लोग लिखेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। एक मोल प्रोटॉन तो इतना। तो ध्यान में रखना है, जब तत्व रहेगा और एक मोल पूछेगा यानी तत्व की बात रहेगी तब मोल का जिक्र करेंगे, तो उसमें हम लिखेंगे परमाणु। जैसे देखिए अगर लिखा हुआ है 1 मोल सोडियम, 1 मोल सोडियम, एक एग्जाम्पल देखिए 1 मोल सोडियम, इसका अर्थ हो जाएगा सोडियम तत्व है तो इसका हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ, यानी परमाणु ऑफ सोडियम, एटम्स ऑफ परमाणु। अगर यही हमने दिया होता 1 मोल CH4, तो CH4 मीथेन यौगिक है तो इसमें लिखते 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिकुल्स ऑफ CH4। यानी अब यहाँ देखिए मोलिकुल्स लिखे, अणु लिखे और यहाँ एटम्स लिखे। यहाँ एटम्स क्यों लिखे, चूंकि ये तत्व था। और CH4 को हमने क्यों लिखा मोलिकुल्स, तो वहां चूंकि CH4 यौगिक है। इसी प्रकार से अगर कहीं लिखा रहेगा 1 मोल NH4 प्लस, अब यह देखिए रेडिकल है तो 1 मोल NH4 प्लस बराबर हमारा हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 आयंस ऑफ NH4 प्लस। अब यही देखिए NH4 प्लस यानी मूलक था तब आयन लिखे, मोलेकुल लिखे, एटम्स लिखे। तो ये हमें समझ लेना है कि एटम्स कब होगा, मोलेकुल्स कब होगा, आयन कब होगा। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि तत्वों का निरूपण कैसे करते हैं, फिर मोलेकुल में कितने, मोलेकुल किसे कहते हैं, आयन किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन समझ में आ गया होगा हमको, मोल बराबर 6.02 इंटू 10⁻23। अब मोल की संख्या अगर हमसे पूछता है कि मोल कहेंगे किसको तत्वों के केस में, तो क्या देना है, गिवन नंबर यानी दी गई संख्या, प्रदत्त संख्या में भाग दे देना है 6.02 इंटू 10⁻23 से। अब ये प्रदत्त संख्या देखिए तत्व रहेगा तो परमाणु रहेगा दिया हुआ, यौगिक रहेगा तो अणु दिया रहेगा, निकाल जाएगा। अब इसी में अगर हमसे पूछा जाएगा प्रदत्त कण यानी कण की संख्या, कणों की संख्या निकालना पूछेगा। अब कण की संख्या, फिर हमने कहा कण, परमाणु, अणु, आयन कुछ भी, कणों की संख्या बराबर मोल की संख्या यानी मोल इंटू 6.02 गुणे 10⁻23। ये है हमारा संख्या का। अब देखिए एक तत्व जो हम लोग देखते होंगे केमिस्ट्री में, उसका निरूपण कैसे करते हैं, तत्व का निरूपण। तत्व का निरूपण होता है XZA, ऐसे भी लिख देते हैं, इधर A लिखिए इधर Z लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन A ऊपर में और Z नीचे में। A से द्रव्यमान संख्या, Z से परमाणु संख्या, और ये जो दिखाई दिया ये तत्व है। ध्यान में रखना हमको कि बीच में संकेत लिखते हैं, ऊपर में द्रव्यमान संख्या लिखते हैं, नीचे में परमाणु संख्या लिखते हैं। जैसे हम अगर एक ऐसे लिखा है 17 Cl35, इसका मतलब हो गया कि क्लोरीन तत्व है, इसमें Z 17 है, A 35 है, Z 17 A 35। तो इससे N निकालिएगा,
अब देखिए पहले जेड और ए ध्यान में रखना है कि एन पी ई न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु में, अब यह परमाणु है, जब कोई चार्ज नहीं रहेगा तो समझा जाएगा परमाणु। तो परमाणु में जेड बराबर पी बराबर ई, अर्थात परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक्चुअली प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं किसी तत्व के परमाणु में, क्योंकि परमाणु विद्युततः उदासीन होते हैं। तो अब इसमें अगर हमसे पूछा जाता कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं, तो ये भी 17, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ये भी 17, न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए ए जो होता है, यह ए होता है पी प्लस एन। पी प्लस एन को हम जेड प्लस एन भी कह सकते हैं या ई प्लस एन भी कह सकते हैं। इसलिए एन बराबर हम लिख सकते हैं ए घटे जेड, एन बराबर ए घटे जेड। ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा देना है, 35 में से 17 घटा देंगे, तो एन बराबर हो जाएगा 35 घटे 17 18। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, उसमें हम देख लेंगे कि क्या चीज बनती है। जैसे है 7 20 के 19 39, इसमें जेड 19 नीचे वाला, पी जेड के बराबर होता 19, ई 19, ए 39 और एन कितना, तो 39 घटे 19 बराबर 20। अब देखिए, यानी कहने का सेंस है कि पोटासियम का एक एटम की परमाणु संख्या 19 है, उसका प्रोटॉन की संख्या 15 है, उसमें इलेक्ट्रॉन 19 है, उसका द्रव्यमान संख्या 39 है और उसका न्यूट्रॉन 20 है। अब अगर हमसे पूछा जाएगा कि एक मोल पोटासियम में कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो एक एटम में 20 हैं, एक मोल बराबर होता है 6.02, तो एक मोल पोटासियम में न्यूट्रॉन अगर पूछता तो 20 गुने 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये हमको जानेंगे, तब हम आसानी से उसमें एक मोल में कितने जेड होंगे, कितने पी होंगे, ई होंगे, ए होंगे, एन होंगे, ये हम जान जाएंगे। ए को, द्रव्यमान संख्या को ही हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन। नाम से जरा सा देखिए, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन शब्द का शाब्दिक अर्थ समझेंगे तो इसे कह सकते हैं न्यूक्लियस का कण। न्यूक्लियस का कण, न्यूक्लियस का कण कौन कौन होता है, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस का कण। इसको हम ए भी कह सकते हैं न्यूक्लियॉन का। तो न्यूक्लियॉन भी अगर हमें निकालना रहेगा तो हमको प्रोटॉन निकाल लेना, न्यूट्रॉन निकालना है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिया रहेगा उसको जोड़ देंगे तो न्यूक्लियॉन हो जाएगा। और एक मोल में तो 6.02 से गुना कर देंगे, सॉरी 6.02 इंटू 10⁻23 से गुना कर देंगे, निकल जाएगा। ये था हमारा तत्वों का निरूपण। अब हम शब्द देखते हैं अणु। हमने देखा था उधर कि परमाणु, सॉरी कण में तीनों आएंगे, परमाणु आएंगे, अणु आएंगे और आयन आएंगे। तो ये तीन जो आते हैं परमाणु, वह तो हम लोग देख लिए। अणु, अणु परमाणु से बना होता है। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं होता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है, परमाणु से बना होता है। तो अणु बराबर हम कह सकते हैं परमाणु प्लस परमाणु प्लस परमाणु, बहुत सारा परमाणु मिलते जाएगा तो अणु बन जाएगा। जैसे देखिए O3 ओजोन का अणु है। अब इसमें O+O+O यानी यह ऑक्सीजन का एटम है, ऑक्सीजन के एटम मिल करके ये बन गया ये ओजोन का अणु। तो ये अणु है और ये सब एटम है। अणु का निर्माण परमाणुओं से होता है, लेकिन एक बात और ध्यान में रखना है, यानी कहने का अभिप्राय है हमसे अगर पूछा जाए एटम प्लस एटम तो मोलेकुल, एटम प्लस मोलेकुल तो भी मोलेकुल, और मोलेकुल में मोलेकुल भी अगर जोड़ देंगे, मोलेकुल प्लस मोलेकुल तो भी मोलेकुल।
जैसे देखिए अभी हमने कहा था OOO2, ये एटम एटम है, ये एटम एटम और ये मोलेकुल। लेकिन अब देखिए C+O2, ये एटम, ये मोलेकुल, और निकला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी मोलेकुल। और फिर मोलेकुल मोलेकुल, जैसे अब CaO प्लस CO2 CaCO3, ये भी मोलेकुल है, ये भी मोलेकुल है, ये भी मोलेकुल है। तो इस प्रकार से हम अणु समझ गए होंगे, अणु की संख्या दिया रहेगा। अब CaCO3 में अगर हमसे थोड़ा सा ऐसे देखते चले, एक यौगिक है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने टोटल एटम है, तो पहले तो ये फॉस्फोरिक एसिड का एक अणु है, एक अणु है। इसमें कितने प्रकार के परमाणु हैं? HPO 3 प्रकार के परमाणु हैं। कितने परमाणु हैं? तो 3 परमाणु हाइड्रोजन का, 1 परमाणु फास्फोरस का और 4 परमाणु ऑक्सीजन का, टोटल यानी 8 परमाणु हैं। अब अगर हमसे पूछा जाता कि इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा या फिर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक हाइड्रोजन के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको 3 से गुना कीजिए, एक फास्फोरस के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको 1 से गुना कीजिए, और एक ऑक्सीजन के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको 4 से गुना कीजिए। उतना एक अणु H3PO4 में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 से गुना करेंगे तो 3, फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 15, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 को 4 से तो 32, तो 32 15 47 3 50 इलेक्ट्रॉन। यानी एक अणु जो H3PO4 का है उसमें 50 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हमसे पूछा जाता कि एक मोल H3PO4 में कितने, तो इस एक में एक अणु में 50 है और एक मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह हमारा आ जाएगा H3PO4 में इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से प्रोटॉन पूछे, न्यूट्रॉन पूछे, जो भी पूछिए हम बना सकते हैं। ये था हमारा अणु। अब हमारा है टर्म्स आयन। आयन कहते किसको हैं? आयन एक चार्ज स्पेसीज है। चार्ज्ड स्पेसीज आर कॉल्ड आयन। अब चार्ज्ड स्पेसीज कहते किसको हैं? तो इसको देखिए, जैसे Ca++, Mg++, NH4+, ये सब आयन है। आयन का निर्माण जब एटम से एटम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे चाहे इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, आयन बन जाता है। एटम ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन, एटम प्लस इलेक्ट्रॉन, तो एटम पर चार्ज आ जाएगा माइनस ग्रहण करने पर, इसे कहेंगे एनायन। निगेटिव आयन को कहेंगे एनायन। एटम जब त्यागेगा इलेक्ट्रॉन तब इस पे आ जाएगा, एटम पर प्लस चार्ज आ जाएगा, इसे कहेंगे कटायन। एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो एक माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 1 प्लस, तो 2 प्लस, n त्यागेगा तो n प्लस। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से एक एटम पर जो चार्ज पैदा हो जाता है या इलेक्ट्रॉन को लेने से जो चार्ज पैदा हो जाता है, इसी को आयन कहते हैं। तो अब हमको अगर पूछा जाए कि एक मोल Ca++ में कितने आयन होंगे, तो क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 आयन किसके? Ca+ के। अब Ca++ में देखिए, Ca और Ca++ को देखिए, Ca का परमाणु संख्या 20 और ये 40 है, तो इसका Z 20, दोनों में तुलना करेंगे, Z 20 ही, P 20, A 40 ऊपर वाला, E 20 और N 40 में से 20 गया 20। इसमें देखिए Z में कोई चेंजिंग नहीं, नो चेंज, 20 ही रह जाएगा। P में भी कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज। A में भी कोई परिवर्तन नहीं, 40।
इलेक्ट्रॉन केवल परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ डबल प्लस है, इसका अर्थ है कि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, त्याग दिया है, तो ये हो गया 18 और यह रह जाएगा उतना ही 20। तो ये नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, केवल ये चेंज, ये नो चेंज। इस तरह से एटम और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आयन में अगर हमसे पूछा जाए किस में परिवर्तन होता है, तो केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या में। एक और देखिए, Cl माइनस 17 35, इसका Z 17, E 17, P 17, A 35, N 35 में से 17 गया 18, इसमें क्या हो जाएगा, Z 17 ही, E 17 नहीं होगा इसमें, वरन की एक इलेक्ट्रॉन लेकर के निगेटिव आ गया था, इलेक्ट्रॉन 18। P ध्यान में रखना है, यही कब बढ़ जाएगा कब घट जाएगा, बाकी पर नो चेंज। तो P भी 17, A 35, N 18। इस तरीके से हमारा आयन की संख्या निकाल सकते हैं। अब एक टर्म्स आज का लास्ट है हमारा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो शब्द जो है इसका अर्थ होता है इक्वल से, इलेक्ट्रॉनिक का अर्थ हुआ इलेक्ट्रॉन्स से। तो समान इलेक्ट्रॉन रखने वाले स्पेसीज को आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अब जैसे देखिए, समान Na प्लस, Mg प्लस प्लस, Ne, F माइनस, NH4 प्लस, इस सब के पास देखिए कि कितना इलेक्ट्रॉन है। Na 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 10 इलेक्ट्रॉन। Mg 12 इलेक्ट्रॉन रखता है, 2 प्लस है तो 2 चला गया, 10 इलेक्ट्रॉन। नियोन एटम है, इसके पास परमाणु संख्या 10 है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 है और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या था 10 इलेक्ट्रॉन। और NH4 में देखिए, N के पास 7, हाइड्रोजन के पास 4, तो 11 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके NH4 प्लस बनाया तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से आप क्या देखते हैं, फिर एक और देख लीजिए, CH4, इसमें कार्बन के पास 6 और हाइड्रोजन के पास 4, तो ये भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये कटायन हुआ, ये कटायन है, ये एटम है, ये एनायन है, ये रेडिकल है और ये कंपाउंड है। कहने का अभिप्राय है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वह एटम होना चाहिए, वो कटायन होना चाहिए, वो एनायन होना चाहिए, वह कुछ भी हो सकता है। ये था हमारा मूल रूप से आयन का परिभाषा, रेडिकल की परिभाषा हम सबका देख लिए। फार्मूला हम केवल यह याद रखेंगे, नंबर ऑफ मोल बराबर, फार्मूला हमको क्या ध्यान में रखना है, जो पार्टिकल दिया है नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन पार्टिकल जितना रहेगा। बहुत सारा प्रॉब्लम दिया गया है, उसके सॉल्यूशन भी दे दिए जाएंगे। अब बटा 6.02 इंटू 10⁻23। इसी तरह से पार्टिकल निकालना रहेगा तो इधर से गुना कर दीजिए मोल में इंटू इतना। यही 2 फार्मूला है। अब इसी का एप्लीकेशन कैसे करना ये देखना है। उसके बाद परमाणु संख्या पूछेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, उसमें आयन की संख्या, अणु की संख्या, ये हमें देखते रहना होगा। तो ये नंबर के रूप में मोल था, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ मास। धन्यवाद। अब हम लोग बात कर लें थोड़ा थोड़ा। ये आदमी चलिए, नैना, लक्ष्मण, गौरव कुमार। गौरव जी केमिस्ट्री पढ़ रहे थे क्या? हेलो, हेलो गौरव जी, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे? हाँ जी, तो ये अब हम लोग 11 बजे मिलेंगे, समझ रहे हैं ना? कितनी कौन चीज पढ़ना है? 11 बजे क्या पढ़ना है मालूम है?
हाँ, चलिए 1 घंटा बाद मिलेंगे। धन्यवाद। नैना, चलिए आप म्यूट कीजिए अपना मोबाइल, गौरव जी। लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण। अच्छा चलिए ठीक है नीजू। हाँ ठीक है, 11 बजे हम लोग मिलेंगे। हाँ, पेज दिखलाऊँ कि ना दिखलाऊँ आप फिजिक्स पे अभी? हाँ, हाँ, वही विभवांतर और विद्युत वाहक बल के बीच में रिलेशन, और इसके बाद फिर मिला के 11 बजे ऑफ। ठीक है, तो अभी फिलहाल ऑफ करते हैं।